हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं डीके चौधरी आप सभी बच्चों का RWA परिवार में हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम द 10 मिनट शो में उत्तर प्रदेश के सभी पक्षी विहार को ट्रिक से याद करेंगे जो यूपी पुलिस कांस्टेबल, SSC GD और सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। बच्चों, हम उत्तर प्रदेश के सभी पक्षी विहार को ट्रिक से इस प्रकार याद करेंगे ताकि ये लंबे समय तक याद रहे और परीक्षा में इससे संबंधित किसी भी प्रश्न का उत्तर तुरंत क्लिक कर जाए। बच्चों, आपके जज्बा, जुनून और हौसले के लिए 2 लाइन कहूंगा कि मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता बेटा, हौसलों से उड़ान होती है। यदि आपको लाखों के भीड़ से आगे निकलना है तो बस उसका एक ही रास्ता है बेटा, कोशिश, कोशिश और कोशिश। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। लहरों से डरकर नैया पार नहीं होती। जब तक सफल ना हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान मत छोड़ के भागो तुम। यूं ही किसी की जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसी जज्बा और जुनून के साथ क्लास शुरू करते हैं। बच्चों, आज का पहला प्रश्न है, नवाबगंज पक्षी विहार, जिसे शहीद चंद्रशेखर आजाद भी कहते हैं, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश के किस स्थान पे स्थित है? तो बच्चों, इसका सही आंसर है उन्नाव। अब इसका ट्रिक बनाना है। बच्चों, आप भी ट्रिक बनाओ और हो सकता है आपका ट्रिक हमसे बहुत बेहतर हो। आप कोशिश करो, बहुत अच्छा ट्रिक बनेगा। और हमें क्वेश्चन से ही आंसर को निकालना है। क्वेश्चन में ही आंसर निकालना है ताकि ये हमें लंबे समय तक याद रहे। तो चलो बेटा, कोशिश करते हैं एक बार कि नवाबगंज पक्षी विहार कहां है? उन्नाव। अब नवाबगंज का नाव, क्या? नाव। इसको ब को साइलेंट करेंगे तो नाव, और उन्नाव का नाव, यानी उन्नाव में ही नवाबगंज का नाम छिपा हुआ है। उन्नाव नवाबगंज पक्षी विहार। बहुत बेहतरीन बच्चों ट्रिक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओखला पक्षी विहार। ओखला पक्षी विहार कहां पे है? तो इसका सही जवाब है गौतम बुद्ध नगर। अब इसका ट्रिक बनाओ बच्चों। गौतम बुद्ध यानी बुद्धिमान, बुद्ध बुद्धिमान, और बुद्धिमान लोग क्या होते हैं? वो कभी खाली नहीं बैठते हैं। बुद्धिमान लोग कभी खाली नहीं बैठते हैं, हमेशा कुछ ना कुछ काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, किताब लिखेंगे। कौन? बुद्धिमान लोग। तो गौतम बुद्ध ओखला, वो कभी खाली नहीं रहेंगे। बहुत बेहतरीन। समसपुर पक्षी विहार। समसपुर पक्षी विहार कहां पे है बच्चों? रायबरेली। अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा? रायबरेली, समसपुर। समसपुर का समोसा, और रायबरेली का चाय, और बरेली का जलेबी। यानी समोसा के साथ चाय और जलेबी। राय का चाय, बरेली का जलेबी और समसपुर का समोसा। तो रायबरेली, समसपुर पक्षी विहार। बहुत बेहतरीन। बखीरा पक्षी विहार कहां पे है? बखीरा, बखीरा से नाम से लगता है कबीरा। कबीरा खड़ा बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। जब भी बखीरा तो कबीरा शब्द ध्यान में तुरंत क्लिक करेगा। कबीरा, संत कबीर नगर। बहुत बेहतरीन। संत कबीर नगर, कबीरा, बखीरा। बहुत बेहतरीन। पटना पक्षी विहार। पटना पक्षी विहार कहां पे है बच्चों? एटा। सही जवाब है एटा। अब इसका ट्रिक क्या बनेगा? पटना यानी PATNA, पटना। अब इसमें नाम में पटना में एटा छुपा हुआ है। एटा, एटा, पटना, एटा, पटना, एटा। बहुत बेहतरीन। और यदि ऐसे भी कि माँ बच्चे को कहती है पढ़ना,
पढ़ना पढ़ना, नहीं तो चाटा लगेगा, चाटा एटा चाटा। ये दूसरा ट्रिक भी कामयाब है। लाख बहोसी पक्षी बिहार प्रदेश के किस जनपद में स्थित है? तो इसका सही उत्तर है बच्चों कन्नौज। कन्नौज। अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा? लाख, लाख रुपया मिल जाए तो क्या है? मौज ही मौज है। क्या है? लाख रुपया मिल जाए तो मौज ही मौज है। कन्नौज मौज। बहुत बेहतरीन बच्चों। पार्वती अरंगा, पार्वती अरंगा कहां पे है? गोंडा। अब गोंडा तो गॉड, और गॉड क्या है? भगवान। भगवान और पार्वती जी शंकर भगवान की पत्नी, हिमालय पुत्री, भगवान गॉड। तो गॉड का क्या है? पार्वती अरंगा, पश्चिम बिहार, गोंडा। सांडी पश्चिम बिहार प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बच्चों इसका सही जवाब है हरदोई। कहां? हरदोई। अब सांडी को हम क्या टैग करेंगे? सांड। और ये क्या है? इससे हर एक कोई डरता है, सांडी हरदोई। सांड से हर कोई डरता है तो हरदोई। बिल्कुल बेहतरीन बच्चों। विजय सागर पश्चिम बिहार, विजय सागर पश्चिम बिहार, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। और ये कहां पे है? महोबा। महोबा। अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा? महोबा का मोहब्बत, और जो विजय प्राप्त करता है उसे सभी मोहब्बत करते हैं। बहुत बेहतरीन। सभी मोहब्बत करते हैं, जो विजय प्राप्त करता है उससे सभी मोहब्बत करते हैं, और महोबा का पान भी खिलाते हैं। महोबा का पान भी खिलाते हैं। तो विजय सागर पश्चिम बिहार, महोबा। बहुत बेहतरीन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहां पे है? ये प्रतापगढ़। अब भीमराव अंबेडकर क्या थे? बहुत बड़े विद्वान, सामाजिक कार्यकर्ता, प्रतापी राजनेता। तो प्रतापगढ़, भीमराव अंबेडकर प्रतापगढ़। और ऐसे दूसरा ट्रिक है कि भीम, और भीम क्या थे? बहुत प्रतापी, बहुत बलशाली, पर बहुत प्रतापी थे भीम। तो ये भी एक ट्रिक बनेगा। सुरहा ताल, जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पश्चिम बिहार भी कहते हैं, किस जनपद में है? तो सुरहा ताल का क्या बनेगा बच्चों? सुरहा ताल यानी कि ससुराल, ससुराल, सुरहा ससुराल। और ससुराल जब बहू जाती है तो क्या पहन के जाती है? बलिया, नथिया, बलिया पहन के जाती है। कहां? ससुराल, सुरहा, बलिया। तो इसका ट्रिक ये बनेगा कि सुरहा यानी ससुराल जब बहू जाती है तो क्या पहन के जाती है? बलिया पहन के जाती है, और नथिया भी पहन के जाती है। तो बलिया, सुरहा। समान पश्चिम बिहार। अब बच्चों ये कहां पे है? तो समान है मैनपुरी। कहां? मैनपुरी। अब इसका ट्रिक बनेगा सामान, और मेरा सामान ट्रेन में खो गया तो मैंने पूरी ट्रेन को छान मारा लेकिन सामान नहीं मिला। कहा? मैंने पूरा ट्रेन छान मारा लेकिन मेरा सामान नहीं मिला। मैनपुरी सामान। शेखा पश्चिम बिहार किस जनपद में है बच्चों? तो इसका सही जवाब है अलीगढ़। अब शेख लोग जो होते हैं या हाजी लोग होते हैं, हाफिज होते हैं, वो क्या करते हैं? अली अली का पाठ करते हैं। कौन? शेख, हाजी, हाफिज। तो अलीगढ़, शेखा पक्षी। बहुत बेहतरीन बच्चों। सूर सरोवर पश्चिम बिहार। अब इसका ट्रिक कैसे बनेगा? सूर सरोवर यानी सरोवर का बर, और आगरा का। तो बर जो है वो जब फेरा लेता है तो अग्नि के साक्षी लेके लेता है। कौन? बर, आगरा। या ऐसे दूसरा ट्रिक हो कि सूर, सूर का ससुर, और ससुर के समक्ष बर फेरा लेके लेते हैं तो आगरा। रिकॉल टेस्ट बच्चों, अब हम लोग रिकॉल टेस्ट करेंगे, और हम लोग देखेंगे कि जो ट्रिक से हमने याद किया उसका हम कितना जवाब दे पाते हैं। और आप भी वीडियो को 10 सेकंड के लिए पॉज करके आप पहले आंसर दे लो, फिर इसका आंसर सही बताएंगे कि क्या है, ताकि हमारा रिकॉल टेस्ट पूरा हो। तो पहला है नवाबगंज। अब आप इसका जवाब बताओ। क्या हमने पढ़ा था ट्रिक से कि नवाब का नाव और उन्नाव का
नाव, बहुत बेहतरीन। उन्नाव का नाव और नवाब का नाव, तो नाम में ही नाव नाव उन्नाव, बहुत बेहतरीन। ओखला, अब ओखला में क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि जो बुद्धिमान होते हैं वो खाली बैठते नहीं हैं, बुद्धिमान जो होते हैं वो खाली नहीं बैठते हैं। तो ओखला पक्षी गौतम बुद्ध नगर, बहुत अच्छा। रिकॉल टेस्ट नंबर 3, समसपुर पक्षी विहार। तो समसपुर पक्षी विहार में हम लोग ने क्या पढ़ा था, समोसा किसके साथ, चाय और जलेबी, राय से चाय, बरेली से जलेबी, समसपुर रायबरेली। बखीरा पक्षी विहार, कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, कबीरा बखीरा, तो संत कबीर नगर, बहुत बेहतरीन बच्चों। रिकॉल टेस्ट नंबर 5, अब इसमें पटना पक्षी विहार। पटना, पटना में क्या पढ़ा था हमने, पी और एन को हटा देंगे तो एटा, एटा बन जाएगा, एटा पटना। या माँ बच्चे को कहती है पढ़ना, पढ़ना नहीं तो चाटा लगेगा, एटा लगेगा, एटा चाटा, तो पटना एटा, बहुत बेहतरीन। लाख बहोसी पक्षी विहार, अब लाख रुपया मिल जाए तो क्या होगा, मौज ही मौज होगा, कन्नौज मौज, जब लाख रुपया मिल जाएगा तो मौज ही मौज हो जाएगा, कन्नौज लाख बहोसी। पार्वती अरंगा पक्षी विहार, पार्वती जी क्या है, शिव जी की पत्नी, हिमालय पुत्री, देवी और गॉड, तो गोंडा, गोंडा पार्वती अरंगा। सांडी पक्षी विहार, अब सांड से हर कोई भागता है, डरता है, हर दोई, सांडी पक्षी विहार, बहुत बेहतरीन बच्चों। विजय सागर पक्षी से हमने क्या पढ़ा था कि जो विजय प्राप्त करते हैं उनसे सभी मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करने के बाद उनको महोबा का पान भी खिलाते हैं। महोबा, मोहब्बत, विजय, विजय करने वाले को सभी मोहब्बत करते हैं। रिकॉल टेस्ट नंबर 10, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या हैं, राजनेता हैं, विद्वान हैं, प्रतापी हैं, प्रतापी हैं, प्रतापगढ़ भीमराव अंबेडकर। या भीम क्या है, बहुत बल है, प्रताप है, बहुत बलशाली है। सुरहा ताल जिसे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पक्षी विहार भी कहते हैं, कहाँ पे है, तो सुरहा मतलब ससुराल, और ससुराल जब जाती है बलिया पहन के, कौन, बहू, तो बलिया सुरहा। समान पक्षी विहार, अब जब समान मैंने पूरी तरह खोज लिया तो समान ट्रेन में नहीं मिला, समान पक्षी मैंने पूरा ट्रेन खोज मारा लेकिन समान नहीं मिला, समान पक्षी मैनपुरी। शेखा पक्षी विहार, शेखा से क्या हम लोगों ने ट्रिक लगाया था, शेख लोग, हाजी लोग, हाफिज लोग क्या करते हैं, अली अली का पाठ करते हैं, या अली शेखा। सूर सरोवर पक्षी, अब जो बर होते हैं वो क्या आग के सामने फेरा लेते हैं, आग के सामने फेरा लेते हैं, कौन, बर, तो सूर सरोवर आगरा। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं अगले द 10 मिनट शो में किसी नए टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार बच्चों।